पीएसएक्स बियर्स फिर से गुस्से में आए हैं। सुई साउथ, पाक इलेक्ट्रॉन और एचकार में क्या चल रहा है? बाजार में इन शेयर्स की बहुत ज्यादा खबरें गर्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज फिर मनफी बंद हुआ है और इस कनेक्शन में आज जहां पर हम खड़े हैं एक मेजर एनालिसिस करेंगे बाजार का। वजह यही रही आज की मनफी की यूएस इक्विटी मार्केट्स में कल का सेशन और नेगेटिव सेशन, जहां पर ओवरऑल उसने इम्पैक्ट छोड़ा आज की ट्रेडिंग पर, और उसमें एशिया, यूरोप, मोस्टली स्टॉक मार्केट्स मनफी रही हैं। बाजार ने उसका भरपूर असर लिया और मनफी 1336 पॉइंट्स की कमी के साथ बंद हुआ 1,14,853 पॉइंट्स की सतह पर। जबकि चाइना के टैरिफ में आज जो उसने इंपोज किया, दोबारा से मुकाबला किया 125% का टैरिफ यूएस के मुकाबले में, जहां पर यूएस का 145% का टारगेट इंपोज है चाइना पर। और इस वक्त जो अगर हम बड़ी पिक्चर है इस इन टैरिफ्स को लेकर और इन टैरिफ्स का के नतीजे में क्या इंपैक्ट होगा, बेसिकली यहां पर जंग है, एक तजारती जंग है यूएस और चाइना के दरमियान में, दो हाथियों के दरमियान में तजारत की वो जंग है। दूसरे जो ममालिक हैं जहां पर यूएस प्रेसिडेंट ने बहुत सारे अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारे ममालिक पर टैक्सेस आयद किए थे और उनको विड्रा भी किया, होल्ड किया, उसका कोई बड़ा मानी नहीं है। असल में ये कहानी इन्हीं दो हाथियों के दरमियान में है और जहां पर हम उसका असर अब आने वाले टाइम पीरियड में तमाम दुनिया पर होने वाला है, होता हुआ देखेंगे। और उस कनेक्शन में ये जो ट्रेड वार है दोनों ममालिक की, ऑलमोस्ट यहाँ पर हम देखें तो उसका इम्पैक्ट एक किस्म की डिस्ट्रप्शन होगी ग्लोबल सप्लाई चेन में। और ये ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसमें जब डिस्ट्रप्शन होगी तो उसके नतीजे में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होगी और उसका असर तमाम दुनिया के ममालिक पर देखा जाएगा। किसी पर कम हो सकता है, किसी पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन अभी अभी जहां पर हम बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का इस वक्त जो कनेक्शन है इसके साथ वो क्या है, क्या असर रहेगा। फिल वक्त पाकिस्तान का रुपया अभी स्टेबल है, गो के उसकी 30 दिन की एवरेज काफी पीछे है, लेकिन उसमें कोई बड़ी इस वक्त अनसर्टनिटी नहीं देखी गई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्लस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो भी काफी कंफर्टेबल है। नंबर 3 जो बेंचमार्क है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, वो भी स्टिल अभी इंटैक्ट है और ये पिछले डाटे को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि आने वाली जो चेंज है इस ट्रेड वार के नतीजे में जो इम्पैक्ट होगा उसका असर डेफिनेटली पाकिस्तान और पाकिस्तान के जैसे ममालिक पर जरूर देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। और उसका असर पाकिस्तान का बाजार 100 इंडेक्स जो कि इस आउटगोइंग वीक में, जहां पर लास्ट फ्राइडे को बाजार ने अपना ऑल टाइम हाई इंट्राडे पोस्ट किया और उसके बाद 4085 पॉइंट्स की कमी रही इस पूरे आउटगोइंग वीक में मजमूई तौर पर, या 3.43% की कमी रही। 100 इंडेक्स इस वक्त बेसिकली एक आप इस ग्राफ पर देख सकते हैं एक किस्म का असेंडिंग चैनल किस्म की फॉर्मेशन है, जहां पर उसका अपर साइड जो रेजिस्टेंस लाइन है, अपर लाइन, वो उसका रेजिस्टेंस लेवल 1,21,000 पॉइंट्स की सतह पर मौजूद है, जिसको कि एक अप एरो के साथ मार्क किया गया है मौजूदा रेट्स पर। और डाउन साइड अगर हम देखें इस चैनल की जो फॉर्मेशन है, जो सपोर्ट लेवल है, लोअर लाइन 1,10,721 पॉइंट्स की सतह पर ये सपोर्ट है। तो बेसिकली बाजार को अब डायरेक्शन अपनी बदलनी है इस फॉर्मेशन से, जिसमें कि वो दिसंबर से अब तक हम देख रहे हैं काफी लंबा पीरियड रहा है, ऑलमोस्ट 4 महीनों से ज्यादा का पीरियड बाजार ने इस रेंज में सर्व किया है। तो अब वक्त हुआ चाहता है कि बाजार एक नई डायरेक्शन में जाए, देखा जाए क्या डायरेक्शन होगी, अपसाइड या डाउनसाइड। डाउनसाइड जहां पर आज बाजार बंद हुआ ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स की दूरी है इस लाइन पर। और अगर हम बाजार अंडर द सर्फेस ऑफ द मार्केट स्ट्रेंथ देखें तो नंबर टॉप जो वॉल्यूम्स हैं वो काफी डाइवर्ज हुए हैं। बैक इन दिसंबर जहां पर मार्क किया गया एरिया आप देख सकते हैं ग्राफ पर, ए लेवल जो कि दिसंबर का था, और अभी आज के दिन जहां पर बी लेवल है,
काफ़ी बड़ी डाइवर्जेंस है, लोअर साइड पर मूव कर रहे हैं वॉल्यूम्स। और इन केस अगर हम फर्ज करें अपसाइड बाजार को पोटेंशियल भरनी है, ब्रेकआउट लेना है, तेजी लेनी है, तो उसके लिए यहां पर उसको वॉल्यूम्स को बढ़ना होगा। पिछली जो उसकी प्रीसीडिंग हाई है दिसंबर की, उससे भी आगे निकलना होगा। यही एक स्ट्रेंथ है, ताकत है। अदरवाइज जिसके ज्यादा चांसेस अगर हम देखें आज के दिन के लिए, तो उसकी चांसेस डाउन साइड जो ब्रेक है, जो कि 1,10,721 पॉइंट्स का बड़ा मेजर और क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है, इन केस की वॉल्यूम्स में पिकअप नहीं होता तो डेफिनेटली बाजार को अब किसी डायरेक्शन में चेंज होना है। लोअर साइड जिसकी पॉसिबिलिटी अभी अभी ज्यादा महसूस हो रही है। दोस्तों आज के दिन जहां पर बाजार में बहुत धूम रही, सुई साउथ गैस कंपनी की 39 रुपए 52 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की आज की। 40 रुपए 70 पैसे के आसपास स्टॉक ने इंट्राडे हाई पोस्ट किया। रिएक्टिव किस्म की क्लोजिंग थी स्टॉक की। अदर देन हम उसकी न्यूज जो मटेरियल इंफॉर्मेशन है, जहां पर सुई साउथ और सुई नॉर्थ गैस पाइपलाइंस दोनों ने रेट्स को बढ़ाने का लेटर लिखा है और उन्होंने ओगरा को लिखा कि उनके रेट्स को बढ़ाया जाए, चूंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यह डिमांड है कि एक साल में कम से कम 2 बार गैस के रेट्स को बढ़ाया जाएगा। तो पाकिस्तान ने उसको एग्री किया। सुई साउथ गैस कंपनी ने ऑलमोस्ट 144% का रेट ऑफ इंक्रीज मांगा है। 144% का मतलब हुआ ऑलमोस्ट 2,543 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उसको ऐड करना है गैस की कीमत को, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस 42% का इंक्रीज मांग रहा है, या 736 रुपए पर यूनिट के हिसाब से उसको एप्रिसिएशन चाहिए गैस की प्राइसेस में। इसको किस तरह इंटरटेन करती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, ये आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। बट गोइंग टू स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस इस वक्त जो ट्रेंड लिए हुए है, वो हमने देखा कि पिछला प्रीसीडिंग हाई 50 रुपए से प्लस का था और अभी 39 रुपए 52 पैसे की क्लोजिंग है। आज भी इस न्यूज की वजह से स्टॉक में इंट्राडे काफी बूम देखा गया, लेकिन क्लोजिंग बहुत डिप्रेशन के साथ देखी गई स्टॉक में। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेहतरीन स्ट्रेटजी है और इस तरह की मटेरियल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा उनका असर रहता है जब ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट काफी बेहतर हो, पॉजिटिव हो। यहां पर जिस तरह का मार्केट का सेंटीमेंट है उसमें स्टॉक ओवरबॉट भी है। सेल ऑन स्ट्रेंथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है। नंबर 2 पाक इलेक्ट्रॉन 47 रुपए 18 पैसे की सतह की क्लोजिंग, और अभी अभी कुछ दोस्त इस पर बहुत ज्यादा गहरी निगाह रखे हुए हैं। बहुत डिस्कशन थी कि एक रिसर्च रिपोर्ट उनके हाथ लगी किसी ब्रोकरेज हाउस की, जहां पर उसने बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया और बाई कॉल दी, बड़ा टारगेट दिया, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक की कीमत इस वक्त जहां पर ट्रेड हो रही है 49 रुपए 70 पैसे का वो लेवल है। अगर स्टॉक अपर साइड ब्रेक करता है इस लेवल को तो डेफिनेटली एक नया हाई पोस्ट करेगा। अदरवाइज प्रॉफिट्स को बुक कर लेना बेहतरीन स्ट्रेटजी रह सकती है, चूंकि पाक इलेक्ट्रॉन का इंपैक्ट उस पर जो मटेरियल इंपैक्ट है इन फ्यूचर, फंडामेंटल इंपैक्ट, वो इस ट्रेड वार से जहां पर टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स और इस फिजा में बहुत सारी नेगेटिव इफेक्ट फंडामेंटल पर होने की तौक़ुआत काफी ज्यादा है। नंबर 3 होंडा कार्स एच कार 314 रुपए 44 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। लंबी आज स्टॉक ने रैली की और उसकी वजह रही वो मटेरियल इंफॉर्मेशन जहां पर एच कार ने अनाउंस किया कि वो हाइब्रिड गाड़ियां अब बनाना शुरू करेगा पाकिस्तान में, लेकिन एक्चुअली उसने कोई टाइमलाइन, कोई डेट, कोई पीरियड मेंशन नहीं किया आपने इस अनाउंसमेंट में कि कब, किस वक्त और किस तारीख से वो ये शुरू कर रहा है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अपसाइड टेक्निकल ग्राउंड्स पर अगर हम देखें तो एच कार का एक ट्रेंड चेंजिंग लेवल जो कि 345 रुपए की सतह का है, उसके बाद अगर ब्रेकआउट होता है अपर साइड पर तो डेफिनेटली स्टॉक में एक नया ट्रेंड हम देख सकेंगे। उससे पहले यही लेवल सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी या इसी लेवल के आसपास स्टॉक में गेन्स को बुक करना बेहतरीन
स्ट्रेटजी रह सकती है। दोस्तों आगे बढ़ें और जहां पर पाकिस्तान के जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनका उनका जो लैंडिंग है टू प्राइवेट सेक्टर जनवरी टू मार्च यानी कि 3 माह में 52% डाउन देखा गया है। ये कैलेंडर ईयर 25 की बात हो रही है। पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर जुलाई टू मार्च 9 माह का डाटा और 46% की सेल्स में इजाफा देखा गया एग्रीगेट टर्म्स में, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम मार्च को कंपेयर करें फरवरी के साथ तो 8% की कमी देखी गई है। कुल 1,08,68 यूनिट्स सेल हुए हैं इस पीरियड में, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 69,081 यूनिट्स की सेल्स थी। आज के दिन जहां पर बाजार का डाटा मायूस कुन देखा गया, 29% से ज्यादा की कमी हुई बाजार के हुजम में, और बाजार के हुजम में ये कमी ले गई 57 करोड़ शेयर्स आज टोटल ट्रेड हुए, जिनकी मालियत 38.7 अरब रुपया थी। कल 80 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था, 47 अरब 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की उनकी मालियत थी। आज के दिन जहां पर फार्मास्यूटिकल सेक्टर ने बहुत लीड किया, उसका कुछ साथ दिया ऑटो सेक्टर ने, लेकिन जो ऑलमोस्ट 80% के इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं जैसे कि यूबीएल, फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, एग्रो फर्टिलाइजर, एग्रो होल्डिंग, माड़ी एनर्जीज, पाकिस्तान पेट्रोलियम, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, एमसीबी बैंक, बैंक अल हबीब, हब पावर कंपनी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, फातिमा फर्टिलाइजर, तमाम के तमाम मनफी रुझान देकर आज गए हैं बाजार को। कुल 440 शेयर्स में जहां पर ट्रेड था आज के दिन, वहां पर आज ताकत का तवाज़ुन फिर बिगड़ा और बियर्स के हाथ में रहा आज का दिन, जहां पर 237 शेयर्स में कमी, 182 शेयर्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 21 शेयर्स अनचेंज पाए गए। एक बार फिर से दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात रहेगी मंडे 14 अप्रैल। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।